यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स को लेकर के। दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि एमआरएफए प्रोग्राम में बहुत बड़ी हलचल हमें देखने को मिली है। पहले हमें सिर्फ ये एक अनुमान लगता था, लेकिन अब जिस प्रकार के डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं उसको देख करके हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि वाकई एमआरएफए प्रोग्राम में अब बड़ी गतिविधियां नोटिस की गई हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जब जर्मनी का दौरा किया था तो उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून में उड़ान भरी थी। और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि न सिर्फ उन्होंने उड़ान भरी थी बल्कि उन्होंने बाकायदा एयरक्राफ्ट के बारे में छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया था। लेकिन अब एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा तरंग शक्ति में, क्योंकि अमेरिका से अब ये फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है कि अगस्त 2024 में तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाना है। और इस दौरान अमेरिकी वायुसेना अपने F-15 एयरक्राफ्ट को लेकर के आ सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये F-15EX है या F-15 स्ट्राइक ईगल होने वाला है, क्योंकि F-15EX की अगर हम बात करें तो उसके आने की खबरें तो सामने आई थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि एक लाइव एक्सरसाइज में अमेरिका F-15EX के साथ आएगा, बल्कि वो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म जो कि F-15 स्ट्राइक ईगल है इसके साथ आ सकता है। तो इस वीडियो में हम यही मान के चल रहे हैं कि अमेरिका अपने F-15E स्ट्राइक ईगल को लेकर के भारत में आएगा और भारतीय वायुसेना के सामने इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखा जाएगा। हालांकि अगर हम F-15EX और F-15 ईगल की बात करें तो इनमें कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं, कुछ इसमें बदलाव भी हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम F-15E की बात करें तो ये एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय वायुसेना के समक्ष अपनी कैपेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा। हालांकि F-15E और EX जो है वो सेम वेरिएंट नहीं है जो भारत को ऑफर किए गए हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें बदलाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो ये डुअल रोल फाइटर बॉम्बर है या एयर टू एयर एयरक्राफ्ट है, ये अपनी बेसिकली कैपेबिलिटीज़ को सामने रखेगा। क्योंकि F-15EX की बात करें तो ये हर प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, फिर चाहे वो एयर टू एयर हो, एयर टू ग्राउंड हो या फिर लॉन्ग रेंज के प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन हो, इनको ये पूरा कर चुका है। वही F-15EX को अगर आप F-15E से कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि F-15EX में आपको एक इम्प्रूव फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है, एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलता है, एक एडवांस रेडार देखने को मिलता है, एडवांस और पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम देखने को मिलते हैं, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी F-15E की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस की गई है। वहीं सबसे खास बात यह है कि F-15EX बेसिकली जो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स हैं इनको भी सपोर्ट करता है और इसके एयर फ्रेम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, यानी इसके एयर फ्रेम को और मजबूत किया गया है, जो कि इसे 28% तक ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी प्रदान करता है अगर आप इसे F-15E से कंपेयर करें। यानी आज तक हमने जो सुना है कि F-15EX की पेलोड कैपेसिटी F-15E की तुलना में ज़्यादा है, वो गलत नहीं है, बल्कि सही में ये 28% ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम पार्ट्स की बात करें तो F-15E वेरिएंट्स के साथ जो F-15EX है ये तकरीबन 70% जो पार्ट्स है वो शेयर करता है। और इसका मतलब ये है कि जो F-15E के ऑपरेटर हैं अगर वो F-15EX को लेना चाहेंगे तो उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे, और जो नए एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रयास में है उनको F-15EX के साथ ये चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एक बड़ा र्यूमर ये था कि अगर F-15EX को एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं मिलती है तो ये शायद 2030 या 35 तक इनका प्रोडक्शन बंद हो सकता है। और एक्सपर्ट्स ने उस समय अनुमान लगाया था कि जो चीज़ हमें F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के साथ देखने को मिल रही है, शायद आने वाले भविष्य में सेम चीज़ हमें F-15EX के साथ देखने को मिले। तो बोइंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि 2070 तक ये ऑपरेशनल बने रहेंगे, और अगर इनके ऑर्डर्स आते रहे तो तकरीबन 2050 तक तो ये सुनिश्चित है कि इनका प्रोडक्शन बंद नहीं होने वाला, और ना ही इनका जो स्पेयर प्रोडक्शन है ये 2050 तक हमें बंद होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि एयरक्राफ्ट्स की डिमांड अगर कम भी हो जाती है तो बोइंग ने इंश्योर किया है कि 2070 तक वो स्पेयर पार्ट्स के प्रोडक्शन को चालू रखेंगे, ताकि जो वायुसेना इन एयरक्राफ्ट्स को खरीद रही है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी भी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बंद होता है तो उनके स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मिराज 2000 के केस में बखूबी हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और जैगुआर के केस में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत तकरीबन 8 की संख्या में यूज जैगुआर के जो एयर फ्रेम है इनको खरीदना चाहता है ताकि स्पेयर की दिक्कतों से वो दूर हो जाए। वहीं मिराज 2000 भी इसीलिए खरीदा जा रहा है कि स्पेयर्स की जो समस्या है इनसे भारत निजात पाए। लेकिन अगर हम F-15EX की बात करें तो इस समय इसको सबसे तगड़ी टक्कर दो एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, जो है यूरोफाइटर टाइफून ट्रैंच 5
और राफेल F4 स्टैंडर्ड। बोइंग F-15EX का सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये 20 जो एयर टू एयर मिसाइल्स है इनको कैरी कर सकता है, जो इस कैटेगरी का सबसे पावरफुल स्ट्राइक पैकेज है। लेकिन भारत को इस समय मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की तलाश है और F-15EX हैवी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, यानी ये ठीक उसी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारे सुखोई 30 MKI आते हैं। और भारत ने आज तक कभी कोई अमेरिकी फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं किया है। और आपको बताते चले कि कुछ लोग हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट का पक्ष ले रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि अमेरिका कभी भी अपने जो एयरक्राफ्ट होते हैं या अपने जो वेपन सिस्टम होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन या फिर एक्सटर्नल जो सॉफ्टवेयर है उनके इंटीग्रेशन की मंजूरी नहीं देता। और भारत के केस में ये चीज़ें अमेरिका को करनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे उनमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल होगा, उनमें उस देश को इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और भी दूसरे जरूरी मॉडिफिकेशन है वो भारत के लिए उन्हें करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें अमेरिका अलाउ करेगा या नहीं करेगा, इसमें अभी भी संशय के बादल बने हुए हैं। क्योंकि जेट इंजन के केस में हमने एक चीज़ तो देख ली है कि भले ही 80% TOT हमें मिल रही हो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और एक्सपोर्ट राइट है ये अमेरिका ने सिक्योर करके रखे हैं, यानी इनका एक्सेस भारत के पास नहीं है। मान लीजिए कल को कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, अपग्रेड करना पड़ा या इन इंजन्स के साथ हमें एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ा, तो हमें अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना उनके परमिशन के हम ये काम नहीं कर पाएंगे। खैर, यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो इसमें F-15EX को दूसरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यही देखने को मिलने वाला है। और तरंग शक्ति में आपको बताते चले कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम भी अपने यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 5 को लेकर के आएगा और भारतीय वायुसेना के सामने इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखा जाएगा। और कल की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय जो एयरबस है वो अपने A400M एटलस को लेकर के भी भारत पहुंचेगी, जहां पर MTA प्रोग्राम के अंतर्गत इसका डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा जाएगा। MTA प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को 60 से 80 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, तो वहीं उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि MMRCA में माइनर मार्जिन से राफेल ने टाइफून को हराया था, लेकिन इस बार जो राफेल है उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव ये एयरक्राफ्ट होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये उनका दावा है कि राफेल से कम कीमत में भारत को ऑफर किया जाएगा। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल के चांसेस सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे की कुछ जेन्युइन रीज़न ये है कि भारत ने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है राफेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वेपन सिस्टम्स के प्रोक्योरमेंट में। और भारत नहीं चाहेगा कि एक नए कैटेगरी का जो एयरक्राफ्ट है उसको सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत को एक्सटर्नल खर्च करने पड़ेंगे बल्कि भारत के सामने लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हो जाएंगे। भारत को अलग अलग प्रकार की जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये समस्या पहले भी भारतीय वायुसेना के सामने रही है। तो भारतीय वायुसेना दोबारा इन समस्या में आना नहीं चाहेगी। तो आपको क्या लगता है, भारत को किस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।